शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से बवाल मचा के रखा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर हमला बोला है और आखिरकार ऐसा क्यों किया है उन्होंने, उसको पहले मैं बता देता हूं। अनिल देशमुख का केस आप जान ही रहे हैं, वसूली कांड में, जिसमें ईडी इस टाइम छानबीन कर रही है और ईडी ने आज सम्मन भी भेजा था अनिल देशमुख को और पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन आपने देखा उनकी तरफ से हेल्थ इशू को लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए गए, एक लेटर लिखा गया, उनका वकील जो है ईडी ऑफिस पहुंचा और सब कुछ आप समझ सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम अभी मांगा गया है। अब ईडी ने 1 हफ्ते का टाइम देगी या नहीं टाइम देगी, वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो संजय राउत हैं वो मीडिया के सामने पहुंचते हैं। मीडिया उनसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, जहां पर मीडिया के द्वारा बोला गया कि अनिल देशमुख क्यों भाग रहे हैं, यानी कि जो एजेंसी जब उनको पूछताछ के लिए बुला रही है तो आखिरकार वो जा क्यों नहीं रहे, हर बार कोई ना कोई डेट क्यों मांग रहे हैं, क्यों 1 हफ्ते की टाइम मांग रहे हैं। क्या वो जानबूझ के बचना चाहते हैं, क्या वो सच में इस केस में कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट है और उनको डर है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए वो इस तरह की डेट को एक्सटेंड करवा रहे हैं बार बार। तो इस बात को सुनते ही जो संजय राउत हैं शिवसेना के सांसद, वो पूरी तरह से गुस्सा हो गए और उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। इस पर हम बात करेंगे। पहले उनके द्वारा स्टेटमेंट क्या दिया गया, वो पहला स्टेटमेंट सुनिए। उनके द्वारा बोला गया कि जितने भी हरिश्चंद्र के अवतार हैं वो सारे के सारे क्या बीजेपी में ही हैं क्या? उनके द्वारा पहला ये क्वेश्चन पूछा गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा क्या बोला गया उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि अनिल देशमुख की बात सुननी चाहिए। अनिल देशमुख की हेल्थ इशू कुछ है तो उनको सुनना चाहिए। अनिल देशमुख को ही नहीं, प्रताप सरनाइक की भी बात को सुनना चाहिए। संजय राउत ने दोनों लोगों की बात की है। इसमें उनके द्वारा बोला गया कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है ये बहुत ही गलत है, जानबूझ को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और रही बात ईडी को, तो ईडी को अनिल देशमुख की भी बात सुननी चाहिए और प्रताप सरनाइक की भी बात सुननी चाहिए। और आज मैं उद्धव ठाकरे से, जो कि सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनसे बात करूंगा कि ये जितनी भी कार्रवाइयां चल रही हैं इस पे उनके द्वारा कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये जो है संजय राउत के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए। अब उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जहां पे उनके द्वारा ये बोला गया कि क्या सारे के सारे हरिश्चंद्र के जो अवतार हैं वो बीजेपी में ही हैं क्या? ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह के हैं। उनके ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनके द्वारा ये जो आरोप लगाया जा रहा है हम मान लेते हैं सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जितने भी केस सामने आ रहे हैं वो तो सिर्फ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के ही नेताओं का आ रहा है ना। अगर आपको खुद पता है कि बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं तो आप लोग शांत क्यों बैठे हो? आखिरकार आप क्यों शांत बैठे हो? आप आपकी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, आप चाहो तो उन लोगों को एक्सपोज कर सकते हो ना। कम से कम स्टेट लेवल की पावर तो आपके पास है ही ना। इतनी पावर है कि आप अगर चाहो तो बीजेपी का कोई नेता, मान लो इस टाइम नहीं, लेकिन पिछली जब गवर्नमेंट थी तब उन्होंने कुछ घूसखोरी की है, अगर उन लोगों ने घूसखोरी की तो आपके पास तो इस टाइम पावर है, आप चाहो तो उन सबको तो एक्सपोज कर सकते हो। आप कहोगे कि सेंट्रल में उनकी पावर है, चलो सेंट्रल में उनकी पावर है अलग चीज़ है, लेकिन स्टेट लेवल पे आप कम से कम स्टार्ट तो कर सकते हो, उनको एक्सपोज करना स्टार्ट तो करो, बीजेपी को एक्सपोज करो। अगर आपको लगता है कि बीजेपी में भी इस तरह के नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप उनको भी एक्सपोज करो। जनता तो देखेगी ना, उनको कम से कम पता तो चलेगा कि हाँ ऐसे नेता जो है बीजेपी में भी है। लेकिन आपकी तरफ से तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब आपकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी भी बीजेपी नेता को एक्सपोज करने की आपकी तरफ से कोशिश भी नहीं की जा रही है, तो हम कैसे आपकी बातें मान लें कि हाँ आप जो भी बोल रहे हैं सब सही है? तो क्या आपका क्या ओपिनियन है जो अनिल देशमुख को लेकर और प्रताप सरनाइक को लेकर संजय राउत इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या सही है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।